तो लगा था हमने गहने गिरा कर गलती कर दी है। गलती तो इन गद्दारों ने की थी। एक पकड़ा गया है और बाकी भी पकड़े जाएंगे। लाइए। चलिए। आदाब बड़ी बेगम साहिबा। तखलिया, हमें उम्मीद है कि कल रात रुकैया को नाउम्मीदी नसीब हुई होगी। जी बड़ी बेगम साहिबा। ये क्या है? ये हमारी वफादारी का सबूत और आपके दिल का सुकून। इसमें उन लुटेरों के सरदार का कटा हुआ सर है जो इस बात की गवाही देगा कि हमने उस दिन आपसे झूठ नहीं बोला था। माशाअल्लाह हिरानूर, तुम हमारी सच्ची वफादार हो। अब अनारकली को अगवा करने के आपके इरादे का कोई भी सबूत बाकी नहीं है बड़ी बेगम साहब। एक सबूत बाकी है हिरानूर, तुम। इसे आप हमारी आखिरी खिदमत समझिएगा बड़ी बेगम साहिबा। हिरानूर, तुम्हारी जान तुम्हारे पास हमारी अमानत है। जिस दिन हमें तुम्हारी वफादारी पर शक होगा, उस दिन वो अमानत हम वापस ले लेंगे। तब तक तुम्हारी सांसों को चलने की इजाजत है। तुम पे शक करने का दिल तो नहीं करता हिरानूर, पर क्या करें, कमबख्त सियासत चीज ही ऐसी है कि इंसान खुद अपने साये पर भी शक करना सीख लेता है। हमें आपकी बहादुरी पे नाज है अनार, लेकिन बार बार ये जो अपनी जान जोखिम में डाल देती हैं, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जानती हैं इस वक्त हम काबुल में हैं। अरे बारिश शुरू हो गई, अब बर्फ भी पड़ने लगी है। अनार, आप हमारी बात सुन रही हैं? हम सोच रहे हैं कि फारिस की शहजादी से निकाह कर लें। क्या? हम इतनी देर से आपसे बात कर रहे थे, आप हमारी बात नहीं सुन रही थी। नहीं, हम सुन रहे थे। माफ कीजिएगा साहिब आलम, हमने आपसे झूठ बोला। और इस गुस्ताखी की वजह? पता नहीं ये लम्हा दोबारा हमारी जिंदगी में आए ना आए। हम इस लम्हे को जी लेना चाहते हैं, इसीलिए खो गए थे। ये लम्हा हमारी जिंदगी का भी सबसे खूबसूरत लम्हा है। ना कोई बंदिशें हैं, ना कोई पहरे। यूं समझ लीजिए कि ये हमारी मोहब्बत की पहली अंगड़ाई है। जब ये लम्हा इतना ही खूबसूरत है तो हमें इसमें डूब जाने क्यों नहीं दिया? अगर ये लम्हा आपको इतना अजीज है तो इस लम्हे को कुछ और देर जी लेते हैं, नहीं रुक जाते हैं।
हमारी मोहब्बत इतनी खुदगर्ज भी नहीं है कि एक माँ को उनके बेटे से जुदा रखे, और हिंदुस्तान से उनके वलीअहद को। हम अल्लाह मियाँ से दुआ करेंगे कि बादशाह सलामत का आप पर जो भरोसा है वो और भी पुख्ता हो जाए। महल में सब आपकी राह देख रहे होंगे, अब हमें चलना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम ऐसी कई यादें फिर से आपको देंगे, ऐसे कई लम्हे हमें फिर से जीने को मिलेंगे। यह हमारा वादा है आपसे। इतनी शिद्दत से मोहब्बत ना कीजिए साहिब आलम कि इसका कर्ज हम कभी चुका ना सकें। हमारी मोहब्बत को कर्ज का नाम देकर उसकी तौहीन मत कीजिए। तुमसे ही सभी आगाज मेरे, तू है अंजाम ज़हन नसीब। हम राज मेरे, सब राज मेरे तुमसे थे, तुमसे हैं। जीने के सभी अंदाज मेरे तुमसे थे, तुमसे हैं। तेरा इश्क इबादत है मेरी, अब सुबह हो शाम ज़हन से। जिल्लत, तू ठीक तो? ये चोट, ये कुछ नहीं खाला, मामूली सी चोट है। हकीम साहब से इनका इलाज करवा लीजिए। जी चल सैफू, हकीम साहब के पास जल्दी से चलना चाहिए हमें। शुक्रिया साहिब आलम। चल सैफू। ज़िल्लत आपका इंतजार कर रहे हैं साहिब आलम। और सूबेदार ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है, लेकिन आपके जरिए जख्मी किया हुआ अरब अफगानी हमारी गिरफ्त में है। चलिए। सलीम शाही लिबास में क्यों नहीं है, और उन्होंने ये चादर क्यों ओढ़ रखी है? आपने सलीम और अनार को सकौशल लौटाकर हम पर बड़ी कृपा की कान्हा जी। सारे पंछी अपने घोंसले में लौट आए, लेकिन एक हमारी ही चिड़िया है जो अब तक नहीं लौटी। कहाँ रह गई खानम? सलीम का लिबास क्यों बदला हुआ है? शायद बात जितनी सीधी लग रही है उतनी सीधी है नहीं।
शुक्र है अल्लाह ताला का कि सलीम सलामत वापस आ गए। जो तलवार जान लेने के लिए उठती है दुनिया उससे डरती है, लेकिन जो तलवार जान बचाने के लिए उठती है दुनिया उसकी इज्जत करती है। आज आपकी तलवार ने जो इज्जत कमाई है हमें उस पर नाज है सलीम। हिम्मत तो जानवरों के दिल में भी होती है, अगर इंसान वो होते हैं जिनके दिल में हिम्मत भी होती है और हमदर्दी भी, जैसे आप। आवाम के लिए जान देने की तहजीब आपने सिखाई, तहजीब आपकी दी हुई, शमशीर राजा मान सिंह की है, हमारा तो कुछ भी नहीं जिल्ले इलाही। सलीम, आज हमें यकीन हो गया कि आपको साहिब आलम बनाकर हमने कोई गलती नहीं की। हम कोशिश करेंगे कि हर बार जिल्ले इलाही के यकीन पर खरे उतरें। मुगल सल्तनत का गद्दार अरब अफगानी आपकी खिदमत में पेश है हुजूर। इसने ही साहिब आलम को अगवा करने की साजिश की थी। तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है अफगानी, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अगर हुजूर का फैसला हो चुका है तो देर किस बात की? आप इजाजत दीजिए हुजूर, हम अभी और इसी वक्त इसका सर कलम कर देंगे। मुल्क की मिट्टी इस गद्दार का खून मांग रही है हुजूर आला। इसकी जान लेकर आपको क्या मिलेगा? सजा से सिर्फ सबक मिलता है साहिब आलम। इसकी गर्दन कटेगी तो पूरी आवाम को यह सबक मिलेगा कि गद्दारी का अंजाम क्या होता है। सर कलम हो जाने से गद्दार खत्म होता है, गद्दारी नहीं। एक गद्दार की जान लेना इस मुल्क का कानून है साहिब आलम, और जान लेने से पहले 100 बार सोचना इस मिट्टी का असूल है। सलीम ये क्या कर रहे हैं? वो देश के कानून के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? सलीम कहना क्या चाहते हैं? साहिब आलम ने बचपन से कानून और उसूलों को तोड़ना सीखा है, निभाना नहीं सीखा। आप कहना क्या चाहते हैं सलीम? हम गद्दारों को सजा देना बंद कर दें, मुल्क का कानून बदल दें? जी नहीं बादशाह सलामत, सजा और कानून के बिना मुल्क मुल्क नहीं होता, तमाशा बन जाता है। लेकिन बागी को खत्म करने से ज्यादा जरूरी है उस वजह को खत्म करना जो एक इंसान को मजबूर कर देती है बागी बनने पर। बागी होने की कोई वजह नहीं होती साहिब आलम। वजह होती है जब एक छोटे से गुनाह की बड़ी सजा मिलती है तो दिल में नफरत पैदा होती है और वही नफरत बाद में बगावत बनती है। गुस्ताखी माफ साहिब आलम, मगर हमारे ख्याल से ये सिर्फ अपनी कमजोरियों को छुपाने के बहाने हैं। जुर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी सजा हमेशा बड़ी ही होनी चाहिए। ये ना ही इंसाफ है और ना ही इंसानियत, और हम ये बात जानते हैं क्योंकि इंसाफ के नाम पर हमारे साथ ये जुल्म हो चुका है।
संत सलीम को इस महल से, शहर से, खुद से और इसकी मां से 12 बरस के लिए दूर भेजने का हुक्म देते हैं। सलीम के पुराने जख्म अब तक हरे हैं। हम इन जख्मों को कभी सूखने नहीं देंगे। ये दर्द भी हमारे काम आएगा और ये जख्म भी। माफ कीजिएगा जिल्ले इलाही, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जितना बड़ा गुनाह हो उतनी ही बड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं सलीम, पर हम दुश्मनों पर रहम कर सकते हैं, गद्दारों पर नहीं। जिल्ले इलाही, हम आपके सामने कुछ पेश करना चाहते हैं। इस गद्दार के पास ये झूठा फरमान और ये मोहरे मिले हैं, जिसकी वजह से ये यहां की आवाम को परेशान कर रहा था। ये सिर्फ हमारा ही नहीं, हिंदुस्तान की मिट्टी का गुनहगार है। हिंदू और मुसलमान इस मुल्क के दो बाजू हैं, हिंदुस्तान के दो बाजू हैं, और इसने उन बाजुओं को अलग करने की कोशिश की है। ले जाओ इसे और इसकी जिंदगी को कैद खानों के अंधेरों में गायब कर दो। जल्दी ले रहे, ले जाओ इस गद्दार को यहां से। सलीम, अब फौरन जाकर हकीम साहब से अपने जख्मों का इलाज करवाइए। हम अल्लाह मियाँ से दुआ करेंगे कि बादशाह सलामत का आप पर जो भरोसा है वो और भी पुख्ता हो जाए। बादशाह सलामत ने हमारी बात सुनी, हमारी बात का मान रखा। शुक्रिया अनार, ये आपकी दुआओं का असर है। हमें यकीन है कि आने वाला वक्त भी बीते दिनों की तरह खुशगवार होगा।